साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम मित्र पर। मैं हाजिर हूँ आपके बीच एक और नई वीडियो के साथ। तो कल अपने क्वेश्चन नंबर 410 तक कर लिए थे और आज 411 से शुरू करने हैं। और जाते जाते कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि 40 हफीज़ा का जो मकबरा है वो कहाँ स्थित है। क्वेश्चन क्या था? 40 हफीज़ा का मकबरा कहाँ स्थित है। और ऑप्शन थे आपके लिए सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और फरीदाबाद। तो इसका जो सही उत्तर था वो है हिसार। 40 हफीज़ा का मकबरा जो है वो हिसार के अंदर स्थित है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 411 से कि चार कुतुब दरगाह जो है वो कहाँ स्थित है। नाम क्या है? चार कुतुब दरगाह। ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन देख लेते हैं। रेवाड़ी, हांसी, फतेहाबाद, रोहतक। तो कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है हांसी के अंदर। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर है। तो चलिए इसके फैक्ट देख लेते हैं अपने कि हांसी के अंदर है ये। तो चार कुतुब दरगाह हांसी के अंदर है जो हिसार जिले के अंदर स्थित है। यहाँ जो है वो चार सूफी संतों की कब्रें हैं जिनकी एक साथ पूजा होती है। और यह स्थान जो है वो इस्लामी सूफी परंपरा में एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। हांसी जो है वो मुगल काल में भी एक प्रमुख नगर रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन अपने देख लेते हैं कि जो शाह मीर की मजार है वो कहाँ स्थित है। शाह मीर की मजार सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी या फिर पंचकुला। तो कहाँ है? शाह मीर की मजार है वो फतेहाबाद जिले के अंदर स्थित है। फैक्ट देख लेते हैं इसके कि ये फतेहाबाद जिले के अंदर है। और शाह मीर जो है वो एक सूफी संत थे और यह मजार स्थानीय समुदाय के लिए अत्यंत पूजनीय है। यह स्थल फतेहाबाद के इतिहास और धार्मिक धरोहर का हिस्सा है। यहाँ भी वार्षिक मेलों और उत्सव का आयोजन किया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शीशवाल जो सभ्यता है उसकी खोज किसने की थी। शीशवाल सभ्यता की खोज किसने की थी? शीशवाल है कहाँ? तो ये हिसार जिले के अंदर स्थित है। तो इस सभ्यता की खोज किसने की थी? MS वत्स, LS राव, डॉक्टर सूरजबान या फिर BB लाल। तो किसने की थी? डॉक्टर सूरजबान ने शीशवाल सभ्यता की खोज की थी। कब की थी? तो 1968 के अंदर की थी। यह हिसार जिले में स्थित है। यह सभ्यता हड़प्पा काल की उप सभ्यता मानी जाती है। यहाँ से कालीबंगा जैसे मृद भांड सामग्री प्राप्त हुई है। जैसे कालीबंगा के अंदर हुई थी वैसी मृद भांड जो सामग्री है वो यहाँ से भी प्राप्त हुई है। तो शीशवाल हड़प्पा संस्कृति की एक स्थानीय शाखा है जिसे डॉक्टर सूरजबान ने खोजा और यह सभ्यता कृषि आधारित थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शीशवाल हरियाणा के किस जिले में स्थित है। अभी पढ़ गए हैं ऊपर। तो कहाँ है? कैथल, हिसार, फतेहाबाद या फिर करनाल। तो ये कहाँ है? हिसार जिले के अंदर स्थित है शीशवाल। यह क्षेत्र जो है वो दृश्यवती नदी के पास बसा हुआ था और 29 से भी अधिक हड़प्पाकालीन स्थल है वो इस क्षेत्र के अंदर मिले हैं। यह स्थल ग्रामीण सभ्यता को दर्शाता है। हिसार जिला हड़प्पाकालीन अवशेषों के लिए प्रसिद्ध रहा है जिसमें शीशवाल है वो एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शीशवाल में किस जाति के लोग हैं वो रहते थे। शीशवाल जो सभ्यता थी उसमें किस जाति के लोग रहते थे? आर्य, निग्रो ऑस्ट्रेलॉइड, मंगोल या फिर मिश्रित नस्ल। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा निग्रो ऑस्ट्रेलॉइड जाति के लोग जो शीशवाल सभ्यता के अंदर रहते थे। यह जातीय समूह है वो प्राचीन अफ्रीकी नस्ल से संबंध रखता है और इनकी जो शारीरिक बनावट है इससे इस चीज़ का अनुमान लगाया जा सकता है। इनका जीवन कृषि और पशुपालन पर आधारित था और इनके द्वारा बनाए गए बर्तन व औजार मिट्टी व पत्थर के थे। शीशवाल सभ्यता के अवशेषों से पता चलता है कि यहाँ निग्रो ऑस्ट्रेलॉइड जो नस्ल है उसके लोग रहते थे जिनकी भौगोलिक जो विशेषताएं थी वो अफ्रीकी मूल की थी। तो क्वेश्चन नंबर 416 देखते हैं कि डॉक्टर सूरजबान ने शीशवाल सभ्यता की खोज
कब की थी, ये भी ऊपर एक फैक्ट के अंदर आया था। तो देख लेते हैं ऑप्शन 1962, 1965, 1968 या फिर 1971। तो कब की थी? 1968 के अंदर डॉक्टर सूरजबान ने शीशवाल सभ्यता की खोज की थी, जिसे हड़प्पा सभ्यता की जो है उप सभ्यता भी माना जाता है। तो इसकी खोज हुई थी 1968 में, और यह खोज हरियाणा की प्राचीन सभ्यता को उजागर करती है। इसे बाद में कई और स्थलों से भी जोड़ा गया, और यह सभ्यता सिंधु घाटी संस्कृति से जुड़ी हुई है। 1968 में डॉक्टर सूरजबान ने शीशवाल की खुदाई कर इस क्षेत्र की सभ्यता को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शीशवाल सभ्यता से मिले बर्तन किस सभ्यता के समान हैं? कि जो शीशवाल सभ्यता में जो बर्तन मिले थे वो अन्य किस सभ्यता के समान है? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है लोथल, फिर हड़प्पा, कालीबंगा या फिर मोहनजोदड़ो। तो किस सभ्यता के समान थे वो? तो इसका जो सही उत्तर है वो है कालीबंगा। ये भी ऊपर एक फैक्ट के अंदर आया था कि कालीबंगा के जो समान ही है यहाँ बर्तन मिले थे, मृद भांड मिले थे। तो चलिए फैक्ट देख लेते हैं कि शीशवाल में इसी प्रकार के लाल व काले मृद भांड मिले, जो कहाँ मिले थे? कालीबंगा राजस्थान के अंदर। यह संस्कृति मिट्टी के बर्तनों पर चित्रांकन करती थी। इन बर्तनों का उपयोग जो है वो अनाज भंडारण के लिए किया जाता था। तो शीशवाल और कालीबंगा की संस्कृति में बर्तनों की जो समानता है वो यह बताती है कि यहाँ इनका व्यापारिक या फिर सांस्कृतिक संबंध रहा होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शीशवाल जो सभ्यता है वह मुख्यतः कैसी सभ्यता थी, किस चीज पर वो निर्भर करती थी? व्यापारिक थी, शहरी थी, कृषक या ग्रामीण थी, या फिर शिकार करते थे लोग? तो कैसी थी? कृषक या ग्रामीण सभ्यता थी। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर होगा कि लोग जो है वो खेती, पशुपालन और मिट्टी के बर्तन बनाते थे, छोटे छोटे गांवों में रहते थे, सिंचाई के लिए नदी जल का उपयोग करते थे। कोई विशेष दुर्ग या नगर यहाँ पर नहीं मिला है। शीशवाल सभ्यता में शहरी ढांचे नहीं मिले, इससे स्पष्ट है कि यह ग्रामीण जीवन पर आधारित सभ्यता थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन अपने देख लेते हैं कि हरियाणा में शीशवाल सभ्यता से संबंधित कुल कितने स्थल मिले हैं? 15, 22, 29 या फिर 34? शीशवाल सभ्यता से संबंधित हरियाणा के अंदर कितने स्थल मिले हैं? तो वो मिले हैं जी 29। 29 स्थल अब तक शीशवाल सभ्यता से संबंधित मिल चुके हैं, और ये सारे के सारे जो स्थल हैं वो हिसार व उसके आसपास के क्षेत्रों के अंदर है। इनमें कृषि उपकरण, बर्तन व औजार मिले हैं, और यह सभी सिंधु घाटी संस्कृति से जुड़े हैं। खुदाई में मिट्टी के घरों के अवशेष भी यहाँ से मिले हैं। तो शीशवाल सभ्यता के कुल 29 स्थल दर्शाते हैं कि यह संस्कृति है वो पूरे क्षेत्र में विस्तृत, यानी जो हिसार या इसका आसपास का क्षेत्र है उस पूरी में ये शीशवाल जो सभ्यता थी ये फैली हुई थी। तो अगला क्वेश्चन अपने देख लेते हैं कि शीशवाल सभ्यता के जो लोग थे वो सर्वप्रथम किस नदी के किनारे बसे थे? सबसे पहले सरस्वती, दृष्टवती, यमुना या फिर घग्गर? तो किस नदी के किनारे बसे थे वो? दृष्टवती। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। तो शीशवाल सभ्यता के लोग हैं वो सबसे पहले दृष्टवती नदी के किनारे बसे थे, और यह सरस्वती की सहायक नदी थी। हड़प्पा कालीन जो ज्यादातर स्थल थे, यहाँ अनेक स्थल थे, वो इसी के किनारे बसे थे, या सरस्वती या फिर दृष्टवती। आधुनिक काल में यह नदी लुप्त प्राय मानी जाती है। आज के समय में क्या है, ये दोनों नदियां लुप्त प्राय मानी जाती है। तो दृष्टवती नदी का पौराणिक महत्व और शीशवाल सभ्यता इसी के किनारे विकसित हुई। तो अगला क्वेश्चन अपने देख लेते हैं कि दौलतपुर एक स्थल है, एक जगह है, वो हरियाणा के किस जिले में स्थित है? फतेहाबाद, करनाल, कुरुक्षेत्र या फिर जींद? तो कहाँ है दौलतपुर? कुरुक्षेत्र के अंदर। तो किस चीज के लिए खास है ये भी देख लेते हैं। यह एक प्राचीन हड़प्पा कालीन स्थल है, और यहाँ से भी मिट्टी के बर्तन और मानव कंकाल मिले हैं, और यह स्थल सरस्वती नदी के निकट बसा था। यहाँ की खुदाई से सिंधु सभ्यता की ग्रामीण शाखा के प्रमाण जो है वो
मिले हैं। तो दौलतपुर हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है जहाँ जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बालू जो सतल है, बालू जो सतल है वो हरियाणा के किस जिले में स्थित है? कैथल, कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद या फिर पानीपत। तो ये कहाँ है? ये है जी कैथल के अंदर। बालू जो गांव है वो या सतल है वो कैथल के अंदर है। यह जो स्थल है वो ग्रामीण हड़प्पा संस्कृति का उदाहरण है। यहाँ जो चौक पर बने हैं वो मृदभांड मिले हैं। यह स्थल सरस्वती नदी की शाखा के पास बसा हुआ था। तो बालू जिले जो है वो कैथल जिले का हड़प्पा कालीन पुरातात्विक स्थल है जहाँ सिंधु सभ्यता से जुड़ी हुई सामग्रियां प्राप्त हुई हैं। 423 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि राखी गढ़ी के उत्खनन का कार्य किसने किया था? यानी राखी गढ़ी की जो खुदाई है उसका कार्य इनमें से किसने किया था? MS वत्स ने, LS राव ने, डॉक्टर सूरजभान और अमरेंद्रनाथ ने या फिर JS खत्री ने। तो किसने किया था इनमें से? तो ये किया था डॉक्टर सूरजभान और अमरेंद्रनाथ ने राखी गढ़ी के उत्खनन का कार्य। राखी गढ़ी है कहाँ? तो यह है हिसार जिले के अंदर। तो फैक्ट देख लेते हैं इसके कि सबसे पहले उत्खनन है वो डॉक्टर सूरजभान ने 1963 से 1969 के अंदर यहाँ किया था और बाद में अमरेंद्र ने यहाँ की दोबारा खुदाई की थी, वो की थी 1997 से 99 के बीच में। तो राखी गढ़ी है वो हरियाणा का सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है। हरियाणा का सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल पूछे तो कौन सा आ गया? राखी गढ़ी। यहाँ प्रेमी जोड़े के कंकाल मिले हैं और नगर नियोजन के प्रमाण भी यहाँ से मिले हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो फरमाना स्थल है, खासा फरमाना, उसका उत्खनन किसने किया था? उसकी खुदाई किसने की थी? डॉक्टर सूरजभान, JS खत्री, विवेक दांगी या फिर M आचार्य। तो किसने की थी? विवेक दांगी ने फरमाना स्थल है उसका उत्खनन किया था। फैक्ट देख लेते हैं कि ये जो स्थल है वो रोहतक जिले के अंदर है और यह हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। पहला पूछे तो राखी गढ़ी और दूसरा पूछे तो फरमाना। यहाँ शवों को ताबूत में दफनाने की परंपरा के प्रमाण मिले हैं कि जो शव थे उनको ताबूत के अंदर दफनाया जाता था। खुदाई किनके द्वारा करवाई गई? विवेक दांगी के द्वारा। और फैक्ट देख लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दौलतपुर जो स्थल है वो किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना, सरस्वती, दृष्टवती या फिर घग्गर। तो जो दौलतपुर नगर है वो सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ स्थल है। इसके फैक्ट देख लेते हैं। तो सरस्वती नदी के किनारे कई प्राचीन स्थल बसे थे। दौलतपुर उन्हीं में से एक है। यह स्थल है वो हड़प्पा संस्कृति के ग्रामीण स्वरूप को दर्शाता है। यहाँ खुदाई से सिंचाई के प्रमाण भी मिले हैं। तो सरस्वती नदी प्राचीन भारत की एक प्रमुख नदी मानी जाती है जिसके तट पर दौलतपुर जैसे स्थल हैं वो बसे हुए थे। कुणाल एक स्थल है, उसका उत्खनन किसने किया था? LS राव और JP जोशी ने, JS खत्री और M आचार्य ने, डॉक्टर सूरजभान और MS वत्स ने या फिर अमरेंद्रनाथ और विवेक दांगी ने। तो किसने किया था? JS खत्री और M आचार्य ने कुणाल स्थल का उत्खनन करवाया था। तो ऑप्शन बी सही है। ये जो कुणाल स्थल है ये फतेहाबाद जिले के अंदर है और यहाँ से 6000 साल पुराने मनके प्राप्त हुए। क्वेश्चन आ सकता है कि 6000 साल पुराने मनके कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वो फतेहाबाद जिले के कुणाल स्थल से प्राप्त हुए हैं। यह स्थल पूर्व हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा है और इसकी खुदाई है वो 1968 के अंदर की गई थी। कुणाल स्थल पर JS खत्री और M आचार्य की खुदाई से हड़प्पा पूर्व सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। यानी हड़प्पा से शुरुआत जो हुई थी, हड़प्पा से पहले की जो जगह थी वो कुणाल, 6000 साल पहले के मणके मिले हैं यहाँ पे। तो बनावाली जो स्थल है उसका उत्खनन रविंद्र सिंह बिष्ट ने करवाया था, लेकिन कब करवाया था ये पूछा है। 1969 70, 1971 72, 1973 74 या फिर 1975 76। तो कब करवाया था? 1973 74। कुछ किताबों में 1973 मिलेगा, कुछ में 1974 मिलेगा। एग्जाम के अंदर भी ये दोनों इकट्ठे कभी नहीं आए हैं। एक बार 1973 आया था तो इसे सही माना और एक बार 1974 आया तो इसे भी सही माना था।
तो एग्जाम के अंदर दोनों में से एक आएगा। अगर दोनों आए तो 1974 लगाना है आपको। तो चलिए फैक्ट देख लेते हैं। बनवाली जो है फतेहाबाद जिले में स्थित है। यहाँ बैलगाड़ी के पहियों के निशान मिले हैं। जल निकासी की उन्नत प्रणाली पाई गई और यह जो हड़प्पा स्थल है वो नगरीय योजना को दर्शाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राखी गड्डी जो है उसका उत्खनन डॉक्टर सूरजभान ने किया था, लेकिन कब किया था ये पूछा है। 1958-60, 1963 से 1969, 1971 से 74, 1997 से 1999। अभी ये फैक्ट के अंदर अपने देख के आए थे कि कब से कब तक किया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1973 से लेकर के 1969 तक डॉक्टर सूरजभान ने किया था। उसके बाद में अमरेंद्र ने किया था, तो उसका जो है वो अलग से पूछेंगे। तो डॉक्टर सूरजभान ने सबसे पहले राखी गढ़ी की पहचान की और वहाँ का सर्वे किया और उत्खनन है वो 1963 से 1969 के बीच में हुआ। राखी गढ़ी को पहली बार हड़प्पा संस्कृति से जोड़ा गया और इसकी खुदाई में चाक पर बने बर्तन और घरों की नींव भी मिली। तो सूरजभान ने सबसे पहले राखी गढ़ी को हड़प्पा कालीन स्थल के रूप में पहचाना, जो बाद में भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है वो सिद्ध हुआ। राखी गढ़ी का उत्खनन अमरेंद्रनाथ ने कब किया था? देखो पहले डॉक्टर सूरजभान का पूछा था 1963 से 69, अब पूछा है अमरेंद्रनाथ ने कब किया था। 1995-96, 1996 से 98, 97 से 99 या फिर 2001 से 2003। तो कब किया था? 1997 से लेकर के 1999 के बीच में अमरेंद्रनाथ द्वारा यहाँ का उत्खनन करवाया गया। अमरेंद्रनाथ है वो ASI यानी भारतीय पुरातत्व विभाग से जुड़े हुए थे और उन्होंने 1997 से 99 के बीच खुदाई करवाई। खुदाई में क्या मिले? प्रेमी जोड़े के कंकाल, मिट्टी के बर्तन, आभूषण और नगर योजना के प्रमाण मिले। 1997 से 99 खुदाई ने राखी गढ़ी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध बना दिया और यह विश्व विरासत सूची के अंदर भी शामिल हुआ बाद में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिरडाना एक स्थल है, उसका उत्खनन LS राव ने कब किया था? है कहाँ बिरडाना? तो यह है फतेहाबाद के अंदर। उत्खनन किसने किया? LS राव ने। कब किया? 2000 से 2001, 2003 से 4, 2005 से 6 या 2007 से 8। तो इसका उत्खनन किया गया था 2003 से 4, 2003-4 में। किसके द्वारा? LS राव के द्वारा किया गया था। यह 9000 साल पुरानी संस्कृति के प्रमाण यहाँ पर मिले हैं। इसे सबसे प्राचीन हड़प्पा स्थल भी माना जाता है। तो LS राव की खुदाई से बिरडाना को विश्व का सबसे प्राचीन हड़प्पा स्थल माना गया, जिससे भारत की सभ्यता की प्राचीनता जो है वो प्रमाणित हुई। तो आगे देखते हैं कुणाल का उत्खनन कब हुआ था? एक स्थल था कहाँ? फतेहाबाद के अंदर। उसकी खुदाई कब की गई ये पूछा है। 1965, 1968, 1971 या फिर 1975। तो कब की गई? 1968 के अंदर की गई थी। फैक्ट देख लेते हैं किसके द्वारा की गई? JS खत्री और M आचार्य के द्वारा। यहाँ से 6000 वर्ष पुराने मनके और तांबे के औजार मिले और यह स्थल हड़प्पा पूर्व संस्कृति का है। तो 1968 में हुई खुदाई से कुणाल की प्राचीनता जो है वो स्पष्ट हुई और यह हड़प्पा से पहले की संस्कृति का प्रमाण बना। और उससे पहले कौन सी है? बिरडाना, 9000 वर्ष पुरानी। तो भगवानपुर जो एक स्थल है उसका उत्खनन जगदीश जोशी ने किया था, लेकिन कब किया ये पूछा है। तो ये भी याद रखना है कि किसने किया? जगदीश जोशी ने। कब किया? 1973, 74, 74, 75, 75, 76 या फिर 76, 77। तो कब किया था ये? तो ये किया था 1975, 76 के अंदर भगवानपुर स्थल का उत्खनन। ये कुरुक्षेत्र जिले के अंदर है। जगदीश जोशी ने इसकी खुदाई करवाई 1975, 76 में। यहाँ से तांबे और कांच की चूड़ियाँ मिली है और यह स्थल भी ग्रामीण हड़प्पा संस्कृति का एक उदाहरण है। भगवानपुर की खुदाई में जीवन शैली और औजारों की जानकारी मिली जो हड़प्पा की ग्रामीण जीवन शैली को दर्शाते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गिरावट स्थल का जो उत्खनन है वो किसने किया और कब किया? दोनों चीजें बतानी है इसके अंदर। विवेक दांगी ने 2006, अमरेंद्रनाथ 2004, LS राव 2007 या फिर JS खत्री 2005। तो इसका जो सही है वो है विवेक दांगी 2006 के अंदर गिरावट स्थल का उत्खनन किया गया और ये स्थल है कहाँ? रोहतक जिले के अंदर। विवेक दांगी ने 2006 में इसकी खुदाई की
और यहाँ नगर नियोजन के प्रमाण मिले। यह एक प्राचीन बस्ती भी थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बैलगाड़ी के पहियों के निशान किस स्थल से मिले हैं। ये भी फैक्ट के अंदर आया था पीछे। तो कहाँ से मिले हैं? बनावाली, कुणाल, राखीगढ़ी या फिर भगवानपुर से। तो कहाँ से मिले ये मिले हैं बनावाली से। और बनावाली कहाँ है? फतेहाबाद के अंदर। तो फैक्ट देख लेते हैं इसके कि बनवाली में बैलगाड़ी के पहियों के चिन्ह मिले हैं। यह स्थल नगर योजना के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ सिंचाई प्रणाली के प्रमाण भी मिले हैं। इसकी खुदाई किसने करवाई? रविंद्र सिंह बिष्ट ने। कब? 1973-74 में। तो बनवाली से मिली बैलगाड़ी के पहियों की छाप हड़प्पा सभ्यता के परिवहन के का जो प्रमाण है वो देती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अध जले जौ के अवशेष किस स्थल से मिले। यानी आधे जले हुए जो थे उसके अवशेष मिले हैं, वो कहाँ से मिले? राखीगढ़ी, बनावली, फरमाना या फिर बिरडाना। तो कहाँ से मिले थे? ये मिले बनावली से। अध जले जौ के अवशेष मिले थे यहाँ से। तो अध जले जो जौ हैं वो कृषि और आहार प्रणाली के प्रमाण है। यानी जौ की खेती की जाती थी और आहार यानी खाने के रूप में, खाद्य पदार्थ के रूप में भी उसे इस्तेमाल में लिया जाता था। यह जो है वो बनावाली से प्राप्त हुआ। यह आग और अनाज भंडारण की जानकारी भी देता है। यानी लोग क्या है वहाँ भंडारण उस समय करते थे और क्या है आग की खोज भी हो चुकी थी, तभी तो वो अध जले थे जो थे। यह जो है वो कृषि अर्थव्यवस्था का संकेत देती है। अध जले जो है वो यह भी दर्शाते हैं कि उस समय अनाज पकाया या संग्रहित किया जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हरियाणा का कौन सा स्थल मोहनजोदड़ो की बहन कहलाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये परीक्षा की दृष्टि से कि मोहनजोदड़ो की बहन किस स्थल को कहते हैं? कुणाल, बनावली, राखीगढ़ी या फिर फरमाना। तो किसको बोलते हैं? राखीगढ़ी को मोहनजोदड़ो की बहन भी बोलते हैं। तो राखीगढ़ी सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। इसका नगर नियोजन है वो मोहनजोदड़ो से मिलता जुलता है। इसे मोहनजोदड़ो की बहन कहा जाता है। यहाँ से क्या मिले? कंकाल, बर्तन और मोती मिले हैं। तो राखीगढ़ी का जो नगर स्वरूप है और अवशेष हैं वो इतने विशाल और व्यवस्थित हैं कि इसे मोहनजोदड़ो की समकक्ष बहन कहा गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है? पहला कौन सा था? राखीगढ़ी। और दूसरा ऊपर बताया था आपको कौन सा था। तो ऑप्शन देख लेते हैं, बिरडाना, फरमाना, बनावली या फिर भगवानपुर। तो कौन सा था? फरमाना। कहाँ है ये? रोहतक के अंदर। फैक्ट देख लेते हैं कि ये रोहतक जिले में है। राखीगढ़ी के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्थल है और यहाँ ताबूत में शवों को दफनाने के प्रमाण मिले हैं। नगर नियोजन भी उस समय यहाँ उन्नत था। फरमाना की खुदाई से हड़प्पा काल के दफन संस्कार और समाज की जानकारी भी मिलती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रेमी जोड़े के नर कंकाल है वो कहाँ से मिले हैं इनमें से। तो ऑप्शन देख लेते हैं कि फरमाना से मिले, बनावली, राखीगढ़ी, भगवानपुर। ये ऊपर फैक्ट के अंदर 2-3 बार बताया भी जा चुका है आपको कि जो प्रेमी जोड़े के नर कंकाल है वो कहाँ से मिले थे। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा राखीगढ़ी। राखीगढ़ी से प्रेमी जोड़े के कंकाल हैं वो मिले हैं। एक नर और मादा का साथ में दफनाया गया कंकाल यहाँ से मिला है और इसे प्रेमी जोड़े की कब्र कहा गया। क्या कहा गया? प्रेमी जोड़े की कब्र। और यह कितने वर्ष पुराना है? तो 5000 वर्ष पुराना है। इससे उस समय के समाज और रिश्तों की जानकारी भी मिलती है। यह खोज यह दर्शाती है कि प्रेम और दाम्पत्य की अवधारणा जो है वो उस युग में भी रही होगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राखीगढ़ी को कब विश्व विरासत स्थल की संभावित सूची में शामिल किया गया? 2010, 2011, 2012 या फिर 2013। तो कब किया गया? 2012 के अंदर विश्व विरासत सूची में इसे जो संभावित सूची थी उसमें शामिल किया गया। राखीगढ़ी को 2012 में यूनेस्को की जो टेंटेटिव थी यानी संभावित जो सूची थी उसमें डाला गया और यह भारत की सबसे जो बड़ा है ये सिंधु घाटी स्थल इसको माना जाता है। किसको? राखीगढ़ी को। किस जिले में है? तो हिसार जिले में। कितने वर्ष पुरानी सभ्यता मिली? तो 5000 वर्ष। इसे वैश्विक विरासत का दर्जा दिलाने के लिए सरकार है वो प्रयासरत है अब भी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं
कि राखी गढ़ी से कितने वर्ष पुराने अवशेष मिले। अभी ऊपर फैक्ट के अंदर बताया 3000 वर्ष, 4000 वर्ष, 5000 वर्ष या फिर 6000 वर्ष। तो कितने वर्ष पुराने मिले हैं? तो 5000 वर्ष पुराने अवशेष यहाँ से मिले हैं। फैक्ट देख लेते हैं कि राखी गढ़ी से मिले अवशेष लगभग 5000 साल पुराने हैं और डीएनए जांच से प्रमाण मिला कि यह स्थल है वो हड़प्पा कालीन है। यहाँ पर चाक पर बने बर्तन, मकानों के अवशेष और दफनाए गए कंकाल मिले हैं। यह स्थल प्रारंभिक, मध्य और उत्तरवर्ती हड़प्पा काल को भी दर्शाता है। यहाँ नगर योजना, नालियाँ और सड़कों के अवशेष भी यहाँ से मिले हैं। तो खुदाई और वैज्ञानिक विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ कि राखी गढ़ी है वो लगभग 5000 वर्ष पुराना है, जिससे भारत की सिंधु सभ्यता की प्राचीनता है वो प्रमाणित होती है। तो ये थे आज के अपने 30 क्वेश्चन। और कल जो आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 40 हफीजा का मकबरा कहाँ स्थित था, तो उसका उत्तर मैंने बता दिया कि हिसार के अंदर स्थित था ये। और आज का जो अपना क्वेश्चन है वो है कि हरियाणा राज्य के वीरभान कवि को किस काल का माना जाता है। यानी हरियाणा राज्य के एक कवि थे जिनका नाम था वीरभान। तो उन वीरभान को किस काल का माना जाता है? प्राचीन काल का माना जाता है, मध्य काल का माना जाता है या फिर आधुनिक काल का माना जाता है? किस काल का उनको माना जाता है? किनको? कवि वीरभान को। तो ये थे आज के अपने 30 क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।